भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप समझ रहे हैं कि खान साहब के कहने से ये सारी चीजें हुई, तो फाइनेंशियल सेटअप तो आपके दौर में आया था, आपके दौर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अगर ये सवाल आप करते होते, अगर ये आप चेक एंड बैलेंस रखते होते, तो पाकिस्तान का ये हशर ना होता जो आप छोड़ के गए हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ किया। उन्होंने कहा कल सेनेट में शौकत तरीन साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये वही साहब हैं। तो भाई क्या भूल गए इसहाक डार के बारे में मिफ्ता इस्माइल क्या कहता था? इसी असेंबली में कहता था कि इसहाक डार पाकिस्तान की कश्ती में छेद कर गया है। वो कहता था मिफ्ता इस्माइल कि पाकिस्तान की सिम टाइटैनिक की तरफ है, वो डूबने वाला है। इसहाक डार पाकिस्तान का ये हशर करके गया है, और वो कहते हैं बड़ा अच्छा काम करके गया था। फिर ये शाजिया की बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। इनके दौर में CNN ने यूसुफ रजा गिलानी का इंटरव्यू किया और उनको कहा कि 80% लोग आपकी हुकूमत के खिलाफ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत करप्शन में घिरी हुई है। हमने उनसे सवाल किया कि आप बाहर जाना चाहेंगे इस करप्शन से बच के, इस माफिया से बच के? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम गुर्बत की वजह से 1/3 ऑफ पाकिस्तानी आज पाकिस्तान से बाहर चले जाए अगर हमें इजाजत दी जाए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा तो जाते क्यों नहीं है, जाते क्यों नहीं है, फौरन चले जाए। माशाल्लाह इतने तो जबरदस्त इनकी हुकूमतें थी। उसके बाद बड़ी जबरदस्त एहसन इकबाल साहब बातें करके गए। सर ये मेरे पास रिपोर्ट है IMF की 2018 की, शायद मैं लहरा रहा हूं तो लोग इससे ज्यादा शायद कहेंगे कि हुकूमत की पार्टी है, हुकूमत का बंदा है, बोलता भी खैर ज्यादा है, तो ये इसकी बात माननी नहीं है। मरियम बीबी ने ये ट्वीट की थी, मैंने नहीं, मरियम बीबी ने ट्वीट की थी। उसमें उसने थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पाकिस्तान इकोनॉमी इज एट क्रिटिकल जंक्चर, misaligned economic policies, large physical deficits, loose monetary policy, overvalued exchange rate, increased internal and public debt, eroded macroeconomics buffers, business environment inefficient, risk and growth prospect insufficient, rapidly growing population बहुत बड़ा। ये 2018 में IMF ने रिपोर्ट दी थी, जिसके बारे में अभी एहसन इकबाल के हमारी दूध और शहद की नहरें बह रही थी। इन साहब के बारे में एक और चीज, इन और इसहाक डार साहब ये दो मुंह बोले भाई हैं। इन्होंने क्या किया, इनकी नीचे 3 कंपनीज है पाकिस्तान की, स्टेट एंटिटीज थी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जरी तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनको एक जरीदे को, क्योंकि उनको तो आदत है पहिए लगाने की, एक जरीदे को पैसे दे के खबर लगाई और उसको कहा कि IMF ने कहा है कि इसहाक डार एज एन फाइनेंस मिनिस्टर और एहसन इकबाल एज एन प्लानिंग मिनिस्टर एशिया के बेस्ट मिनिस्टर्स हैं। अगले दिन IMF को उसकी तरदीद करनी पड़ गई। IMF डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर। ये देखें ये किस चीज, ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। और इधर आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस इसहाक डार की बात कर रहे थे, बिजनेस रिकॉर्डर लिखता है कि इसहाक डार ने जो फिगर्स हैं वो फज किए, IMF को गलत फिगर्स दिए। 200 अरब रुपया हमारे एक्सपोर्टर्स भाइयों का रिफंड रोक के फिजिकल डेफिसिट कम शो किया, और स्टैंडिंग कमेटी में मानते बिजनेस रिकॉर्डर लिख रहा है, और वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब दूध और शहर की नहरें बहा के गए थे। उसके बाद मैं एक बात करता हूं सर, पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमें जिस हालत में मिला मैं वो बता देता हूं, और जिस तरह हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं मैं वो बता देता हूं। जिस वक्त हमें पाकिस्तान मिला सर, उस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट्स थी वो पीपल्स पार्टी जिस लेवल पे छोड़ के गई थी उससे भी कम आ गई थी। वो 25 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे और ये 23.5 अरब डॉलर पे ले आए थे। और एक इनके और मिनिस्टर हैं दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर साहब, उनके दौर में वो एक्सपोर्ट्स कम होके 20 अरब डॉलर तक चली गई थी। हम उस वक्त जो हमारी इंपोर्ट्स है 68 बिलियन डॉलर्स के ऊपर खड़ी थी। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप देखें,
ट्रेड डेफिसिट 40 अरब डॉलर के करीब खड़ा हुआ था। आप ये देखें किस तरह आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर। स्पीकर साहब 20 अरब डॉलर क्या, एक तो 26 अरब डॉलर के ये कर्जे छोड़ के गए पाकिस्तान के ऊपर और 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। मतलब इस पाकिस्तान पे ऊपर उस वक्त जो लाइबिलिटी थी वो 45 अरब डॉलर की थी और पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.5 अरब डॉलर मौजूद था। ये इस हालत में पाकिस्तान छोड़ के गए थे। उसके बाद बड़ी बातें करते हैं मैं तो परेशान हो जाता हूं इनकी बातें सुन के। एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का कहते हैं कि आपको नेट इंपोर्टर है पाकिस्तान। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं पाकिस्तान की काश्तकार के साथ जो अब 5 साल में जुल्म करके गए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुल्म किसने नहीं किया। अगर आखिरी दफा सपोर्ट प्राइस बढ़ी थी, एग्रीकल्चर के हाथ में कुछ आया था, तो वो पीपल्स पार्टी के जमाने में सपोर्ट प्राइस बढ़ी थी। और आज इस गवर्नमेंट में स्पीकर साहब एग्रीकल्चर में अगर ये बम्पर क्रॉप्स आई हैं तो उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज हैं कि आज गंदम की प्राइस 1250 रुपए से उठा के मन 1800 रुपए कर दी गई। ये जो माफिया जो चीनी रोते हैं महंगी हो गई। मैं पूछता हूं आसिफ जरदारी की मिलों को कितना फायदा हुआ, मैं ये पूछता हूं नवाज शरीफ की मिलों को कितना फायदा, वो नहीं बताते। ये इनको हमेशा क्या चीनी महंगी हो गई। इस दफा स्पीकर साहब 300 रुपया मिला है गन्ने के काश्तकार को और टाइम पे मिला है। चावल की बम्पर क्रॉप, मकई की बम्पर क्रॉप और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की पॉलिसीज की इस दफा हमारे रूरल सेक्टर में 1100 अरब रुपया एक्स्ट्रा गया है। 1100 अरब रुपया एक्स्ट्रा गया है और इंशाअल्लाह काश्तकार भाई हम सब एक साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। उसके बाद ये कहते हैं हमारी तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, 5.4 हमारा ग्रोथ रेट था। तो मेरा तो एक सा सवाल है, एक सादा स्पीकर साहब, जिस शहर में, जिस मुल्क में, जिस घर में दूध और शहद की नहरें बह रही हो, उसको कोई जाके ये कहता है तुम बैंक के पास जाके लोन ले लो, बैंक के पास जाके कर्ज ले लो। खाकान अब्बासी साहब, आपके इसाक डार साहब बाहर से बैठ के, आपके बिलावल भुट्टो साहब, आपके नवीद कमर साहब, सब कह रहे हैं आईएमएफ के पास जाओ, आईएमएफ के पास जाओ, आईएमएफ के पास जाओ। और तनकीद क्या हो रही है, असद उमर बड़ा लेट आईएमएफ के पास गया है। हम तो दूध और शहद की नहरें छोड़ के गए थे ना जी, तो आईएमएफ के पास जाके करना क्या था। इनके दिए लोन्स वापस करने थे, लिए हुए लोन्स जो इन्होंने लोन्स लिए हुए थे पिछले 10 साल के अंदर दोनों पार्टीज ने, वो वापस करने। हाँ लिया है लोन हमने, आपके कहने पे लिया। और क्यों लिया है, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी थी वो पे करनी थी। आज दुनिया में स्पीकर साहब पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है। फोर्ब्स कहता है, इंटरनेशनल जरीदा है, वो इनको शायद इस तरह पता होगा कि उसमें पहले आता था कि 100 अमीर तरीन शख्सियात कौन है दुनिया की, तो इसलिए इनको फोर्ब्स का पता होगा। फोर्ब्स कहता है कि इंडिया और अमेरिका को पाकिस्तान से सीखना चाहिए, किस तरह वबा से भी काउंटर किया और किस तरह वी शेप रिकवरी की अपनी इकोनॉमी के अंदर। ये फोर्ब्स कह रहा है, हम नहीं कह रहे। एक तरफ पनामा पेपर्स होते थे, एक तरफ सरे महल की किस्से होते थे, एक तरफ जरदारी साहब इंग्लैंड जाते थे और डेली मेल लिखता था अपने प्रेसिडेंट को, मिस्टर प्रेसिडेंट वॉश योर हैंड्स आफ्टर शेकिंग हैंड्स विद मिस्टर जरदारी, कि उंगलियां गिन लेना पूरी है कि नहीं है। ये चीज थी पाकिस्तान की। अब वो तोशा खाना से मारी थी। अच्छा, उसके बाद हमने आके क्या किया सर, हम उसके बाद करते हैं हमने आके क्या किया। सर मैं मिला एक्सपोर्टर से फैसलाबाद के, वो कहते हैं हम आपके एहसानमंद हैं। पहले पुरानी गवर्नमेंट में हमें चोर समझा जाता था, इसाक डार साहब हमें चोर कहते थे। हमने आके क्या किया, 1970 के बाद अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई है, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी पीपल्स पार्टी लेके आई थी, अगर वो चेंज हुई है तो तरीके इंसाफ के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई है। आज सनतें लग रही हैं। हमारे दौर में कहा गया, हमारे पास एक्सपोर्टर्स आए कि हमारे पास कैश इक्विटी नहीं है,
हम कैसे पैसा, हमारे पास पैसा ही नहीं काम करने का। वाइंड अप प्लीज जी। सर क्या हो गया सर स्पीकर साहब? सर 95 अरब रुपए के रिफंड्स हमने वापस किए। फिर कहा गया सर कि भाईजान इंडिया, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, इनके जो एनर्जी टैरिफ्स हैं, जो आपने दुनिया में अगर कंपीट करना है तो रीजनल टैरिफ्स ले आए। आज हमारे एक्सपोर्टर्स के पास रीजनल टैरिफ्स हैं जो पूरे इस रीजन में हम कंपीट कर सकते हैं। उसके बाद टैरिफ रैशनलाइजेशन की हमने सर पिछले बजट में जो असद उमर साहब ने दिया था, मुश्किल हालात में 1600 लाइंस पे हमने टैक्स रिडक्शंस दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 600 लाइंस पे हम टैक्स रिडक्शंस दे रहे हैं। 2500 लाइंस पे ड्यूटी ड्रॉबैक्स आए हैं, टैक्स रिडक्शंस आई हैं। इससे क्या होगा स्पीकर साहब? वही होगा जो पिछले साल हुआ है। 12.8% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जा रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 15 साल बाद ऐसा टाइम आया है। पाकिस्तान की रिमिटेंसेस 30 अरब डॉलर को टच कर रही हैं। 15 साल बाद ये टाइम आया, इस परसेंटेज से हमारी रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी 25.5 अरब पे पहुंच गई हैं। 15 साल बाद ये टाइम आया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ने यहां टच किया है। सर ये क्यों है? ये हुकूमत की पॉलिसीज है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है। और सर से इंपैक्ट देखें क्या आया। इससे इंपैक्ट क्या आया कि आपकी ऑटो इंडस्ट्री उठ गई 54% से, सीमेंट इंडस्ट्री उठ गई 18% से, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग इंडस्ट्री उठ गई 18% से। आप जिस इंडस्ट्री का नाम लेंगे सर वो पूरी दुनिया में इस वक्त हम फ्लरिश कर रहे हैं। स्पीकर साहब 30 मिनट आंटी ने स्पीकर शाजिया मरी ने ले लिए, उसके बाद मुर्तजा साहब को तो काम ही है अच्छा जी, उसके बाद सर मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, सर कितनी ज्यादती है। हम बड़ी बात करते हैं सर, एक झूठ पटसन जिसको कहते हैं, पाकिस्तान से उसकी एक्सपोर्ट जीरो हो गई थी, जीरो। सिर्फ प्रॉपर ड्यूटी रिडक्शंस, सेल टैक्स रिफंड्स, उनको इक्विटी दे, आज उसकी $60 मिलियन एक्सपोर्ट चली गई है। सर ये है वो पॉलिसीज जिसकी हम बात करते थे सर। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट इनटेक कि आम लोगों ने बैंकों से कर्जा लेके काम करना शुरू कर दिया, 42% पे चले गए सर। आगे चलते हैं सर। अभी मेरी बहन ने बात की सिंध की, सर बड़ी जबरदस्त। आखिरी 5 मिनट लूंगा सिंध पे बात करूं। 5 मिनट नहीं, वाइंड अप 2 मिनट में। स्पीकर साहब ये ना करें सर। यस सर प्लीज। उन्होंने कहा अच्छा सुन ले सर, उन्होंने कहा कोई 1750 अरब रुपया मिला अभी तक हमें एनएफसी के अवार्ड में। वो हमारा हक था, हम समझते हैं उनका हक था, बिल्कुल ठीक बात। एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है सर एडीबी, उसमें आप अपने सूबे के बताते हैं कि किस तरह आपने ये पैसे किस किस शोबे में खर्चने हैं। तो उन्होंने 100 रुपए की मिसाल दी थी, मैं भी 100 रुपए की मिसाल दे देता हूं। अगर हम सिंध को 100 रुपया देते हैं ना सर, सिंध को 100 रुपया देते हैं तो सर इस साल उसमें से सिंध ने सिर्फ 40 रुपए लगाए, 60% लैप्स हो गए। इतने नाअहल लोग हैं सर, इतने नाअहल लोग हैं सर। फिर बड़ी बात की उन्होंने सर, बड़ी बात की। हाँ, सिंध को ऑन करें, जितना इस तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने सिंध को ऑन किया है आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे वो एहसास हो, 32% ऑफ जो एलोकेशन है एहसास की वो सिंध के अंदर गई है सर। अगर K4 की बात करते हैं सर, 12 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था, नहीं बना। सरकार ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये मंसूबा पूरा करेंगे सर, क्योंकि सिंध के अंदर कारकर्दगी इतनी अच्छी है, इतने अहल, सर सुन तो ले, आखिरी इतने अहल लोग हैं कि पाकिस्तान का जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना सर वो सिंध के अंदर है। वो चाहे वो चिंची है, चाहे वो मिनी बस है, सरकार की नहीं है, लोगों की है। तो उन्होंने कहा नहीं भी आप बना लें, आपने बहुत अच्छी बीआरटी बनाई थी, हम इस काबिल नहीं है, कारकर्दगी हमारी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं हम इतने मसरूफ हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कराची में बारिशें हुई हैं, नाले भर गए हैं, लोग मर गए हैं, तो हम मसरूफ हैं, हमारी कारकर्दगी अच्छी है, पर हम नाले भी साफ नहीं कर सकते, वो भी फेडरल गवर्नमेंट करे। हमने कहा जी हम कर लेते हैं। इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम है सिंध के अंदर, इतना अच्छा हेल्थ है, बस कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं है, खैर है, एड्स फैल रही है, खैर है, कोरोना की वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट दे रहा है, खैर है। हम अपनी एक एम्बुलेंस भी नहीं चलाते। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध के अलावा 1122 की फैसिलिटी अवेलेबल गवर्नमेंट्स की तरफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ है। सिंध में देयर इज नो फैसिलिटी सर। वो आज भी जो बिलावल साहब को गधे नजर आते हैं ना, वही गधे रेडी पे अपने मरीजों को डाल के लेके जाते हैं।
इसलिए उन्हें वो गधे भी बुरे लगते हैं कि इनके सिंध के लोगों को वो अस्पताल क्यों पहुंचा देते हैं, उनको मरने क्यों नहीं देते। मैं नहीं कह रहा सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं 1500 मिलियन रुपया आपने लगाया है थर में आरओ प्लांट्स का। एक आरओ प्लांट से एक साफ पानी का ग्लास नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा सर, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। उसके बाद सर आखिरी चीज, बड़ी जबरदस्त बात की इन्हें, बड़ा जीडीपी के, आज शाजिया को बड़े फिगर्स याद आ रहे। 2008 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट खत्म हुई तो ग्रोथ 5% थी। 2009 में जब इनकी गवर्नमेंट का पहला साल कंप्लीट हुआ तो 4% पे ग्रोथ आ गई। पूरे 5 साल में ऑन एवरेज इनकी जो ग्रोथ रही है 2.8% रही है पूरे 5 सालों में। आज हम कोविड के बावजूद, फाइनेंशियल टर्मोइल के बावजूद हम 4.5% में अपने तीसरे साल में ग्रोथ ले गए हैं और इंशाअल्लाह ताला 5वें साल में हम इसको 6% पे पहुंचाएंगे। आखिरी चीज, उन्होंने फिगर्स दिए, महंगाई हो गई है। शाजिया मरी को तो जितनी आज महंगाई देखी है मैंने जिंदगी में, एहसन इकबाल और शाजिया मरी को इतना इन्फ्लेशन। पीपल्स पार्टी के दौर में 22% इन्फ्लेशन थी। जब इनकी गवर्नमेंट आई थी 2.33 पैसे का बिजली का यूनिट था, जब गई 9.33 पैसे का यूनिट था। जब इनकी गवर्नमेंट आई 10 रुपए का आटा था, जब इनकी गवर्नमेंट गई 35 रुपए का आटा था। जब इनकी गवर्नमेंट आई 60 रुपए का डॉलर था। जब इनकी गवर्नमेंट गई 98 रुपए का डॉलर था। जब इनकी गवर्नमेंट आई करप्शन 10% पे थी। जब इनकी गवर्नमेंट गई 100% पे थी। शुक्रिया।